बस बढ़िया है। ओके सर। तुम बताओ। थोड़ा सर तबीयत खराब है। क्या हो गया? बुखार हो गया। वायरल? हाँ सर। हम्म। मम्मी को भी हुआ है। ओके, चलो फिर आज से हमारा एक्सेसिस अटैक स्टार्ट है। इन द सेंस कि एक्सेसिस सबसे पहली वल्नरेबिलिटी है जो हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने लायक, जो तुमको एक्सेसिस में मतलब एकदम बेसिक से देखेंगे एकदम। जैसे कि तुमको ऐसा मान के चलेंगे कि एक्सेसिस आता ही नहीं, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे एंड सारी चीज़ें को समझेंगे। ठीक है, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया क्या? सर ये बग से वेबसाइट डिफेस होती है? होती है, हाँ होती है। होती है, क्यों, क्या हुआ? चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लो कि हम लोग एक्सेसेस में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। वही तीन टाइप की जो वल्नर मतलब तीन टाइप के एक्सेसेस होते हैं ना, उनको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स, एटोनमी ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, फिर इंट्रोडक्शन टू स्टोर्ड एक्सेसेस, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग, वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिए बेसिक फेमिलियरिटी क्या, कि जावास्क्रिप्ट बेसिक, एकदम बेसिक बेसिक, जैसे कि टैग्स वगैरह, की फ्रेम्स, इवेंट इवेंट हैंडलर्स, ये सारे तुमको मालूम होना चाहिए। एंड बेसिक ओवास्प जैप या बर्प से फेमिलियर होना चाहिए। तो तुम बर्प भी मालूम है तुमको तो इनफ है। फिर क्या क्या तुम लोग चीज़ें सीखोगे यहाँ पे, वही सारी चीज़ें आराम से पढ़ लेना, शेयर कर दूंगा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सएसएस। इसको एक मिनट, अरे इधर हो जाओ। ओके, सर एक्सेस से रिवर्सल लिया जा सकता है सर। एक्सएसएस से रिवर्सल हाँ लिया जा सकता है। ओके सर। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट, एक्सएसएस vulnerabilities attacks are typically sorted into two main categories. सो वेल देखो, बेसिकली एक्सेसेस की जो टिपिकली कैटेगरी है वो सॉर्ट करेगी है दो टाइप्स में। पहले स्टोर्ड या परसिस्टेंस कह लो, दूसरा रिफ्लेक्टेड कह लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सेस अटैक्स आर टिपिकली एक्सप्लॉइटेड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यानी एक्सेस जो अटैक होते हैं वो क्यों एक्सप्लॉइट करे जाते हैं। फर्स्ट, कुकी स्टीलिंग और सेशन हाईजैकिंग। यानी कुकी स्टीलिंग में क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है ताकि कुकीज़ को स्टील कर सकें एक यूज़र की। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड कुकीज़ जो होती है। और इससे होता क्या है कि तुम उस यूज़र, जिस यूज़र की कुकी चुराए हो, तो उस यूज़र के अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन। दैट मीन्स तुम इससे ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे जिसको हम लोग ब्राउज़र हैकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, की लॉगिंग। जैसे कि कई बार होता है कि लाइक जो अटैकर्स होते हैं वो की लॉगिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं इससे। एंड बेसिकली क्या होता है कि यूज़र नेम पासवर्ड्स चुरा लिया जा सकता है की लॉगिंग से। फिर यहाँ पे फिशिंग, या फिशिंग में बेसिकली वही कि एक फेक लॉगिन पेज इंजेक्ट कर दिया जाएगा या तुमको उधर पे भेज दिया जाएगा एंड उसमें जो भी तुम डालोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा, एक हैकर के पैनल पे तुमको शो करने लगेगा। ठीक है, तब देखो, अब यहाँ पे है क्या कि बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, बट तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर है, तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर है, एंड तुमको जावास्क्रिप्ट कितनी अच्छी आती है उसके ऊपर है। ठीक है, अब देखो, एक्सेसेस
और मतलब देखो हर एक वल्नरेबिलिटी को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक्सेसेस की बात करूं तो एक्सेसेस के में मैक्सिमम 7 कैटेगरीज हैं। एंड हर एक कैटेगरीज को अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा एक एक्सेसेस के ऊपर ही पूरा कोर्स बन सकता है। ठीक है, इतना वास्ट वल्नरेबिलिटी है ये। एंड इसके कह सकते हो जो एक्सप्लॉयटेशन के मेथड्स हैं ना कि कैसे कैसे फाइंड करना है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स हैं इसके। एंड इस ये पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि कुकी स्टीलिंग ये सब हो गया, तो इसके भी काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो। बट तुमको क्या चाहिए कि लाइक तुमको अपना अपने हिसाब से क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस को तुम परसिस्टेंस भी बोल सकते हो, परसिस्टेंस एक्सेसेस। First, stored cross-site scripting is a vulnerability where an attacker is able to inject JavaScript code into a web application's database or source code via input that is not sanitized। यानी देखो स्टोर्ड बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहां पे एक अटैकर क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड को इंजेक्ट कर देता है वेब एप्लीकेशंस के डेटाबेस में या उसके सोर्स कोड में। अब वो कैसे करता है ये कोई ऐसे इनपुट के ज़रिए जहाँ पे सैनिटाइजेशन ना लगाई गई हो। सैनिटाइजेशन फिल्टरिंग ये सब क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में एक एग्जांपल दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ एन अटैकर इज एबल टू इंजेक्ट ए मलिशियस एक्सेस पेलोड इनटू अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, द XSS payload inject into the web page will be executed by the browser of anyone that visit that web page। यानी देखो यहाँ पे एक अटैकर है, क्या कर रहा है कि बेसिकली, एक मिनट जस्ट, सो यहाँ पे देखो एक अटैकर है, वो क्या उसने क्या किया, उसने किया कि बेसिकली एक मलिशियस एक्सेस पेलोड लिया और इंजेक्ट कर दिया एक वेब पेज में, एक वेबसाइट में जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं लगी थी। अब देखो सैनिटाइजेशन फिल्ट्रेशंस में कह सकते हो ना डिफरेंस होता है। सैनिटाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली क्लाइंट साइड पे लगा रहता है, फिल्ट्रेशन क्या रहता है सर्वर साइड पे लगा रहता है। सैनिटाइजेशन इन द सेंस कि उसको ढंग से ऐसा इनपुट नहीं बनाया है कि वहाँ पे कोई ऐसा, मतलब देखो सैनिटाइजेशन जो होती है वो बाईपास किया जा सकता है, फिल्ट्रेशंस वगैरह भी, इवेजन भी एंड वाफ भी बाईपास किया जा सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बाईपास किए जा सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। बट स्टिल जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होती वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है ये। ओके, सो उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया एंड जो एक्सेस पेलोड है वो इंजेक्ट हो गया है वेब पेज में। अब वो हर बार एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही कोई उस वेबसाइट पे जाएगा या वेब पेज पे जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टोर्ड एक्सेसेस। ठीक है, और स्टोर्ड एक्सेसेस की एक कमाल की बात है कि तुमको उसमें लिंक प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा, बस जस्ट अपने विक्टिम को तुमको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम इस वेबसाइट पे जाओ एंड इसके इस पार्ट में जाओ तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, लालच दो उसको समथिंग, यू नो, लालच में आएगा तो उस पे उस वेब पेज में जाएगा एंड जो तुम्हारा यू नो कह सकते हो कि तुमने जो जाल बिछा के रखा था उसमें फंस गया वो, एंड बूम, तुमने जो भी वहाँ पे एक्सेस का कोड इंजेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड स्टील करने का, कुकी स्टील करने का, की लॉगर का एंड सो, तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड तुम्हारा जो विक्टिम होगा वो हैक हो जाएगा। एंड मैं तुमको प्रेफर करूँगा कि ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यू नो क्यों? क्योंकि देखो ये तुम करोगे तो उसमें क्या होगा कि तुम यूज़र की ना लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कैसे लोकेशन ट्रैक करोगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटीज़ मतलब ये कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ है जो मैं लाइक अपने काम के लिए यूज़ लेता था एंड एक्सेस इज़ वन ऑफ दम। मैं एक्सेस को बेसिकली यूज़र की लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज़ में लेता था। बताता हूँ कैसे, ठीक है, ये समझ लो एज अ बोनस पॉइंट में बताऊंगा तुमको। नेक्स्ट, अब स्टोर्ड एक्सेस काम कैसे करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो कि जो दैट्स अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे कि एक वेबसाइट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या काम, ये अटैकर है, ये हमारा टारगेट है एंड ये वेबसाइट है। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, अटैकर ने इंजेक्ट किया मलिशियस एक्सेस पेलोड वेबसाइट के कोड या डेटाबेस में। ठीक है, अब वेबसाइट के कोड में जाके वो रुक गया।
ठीक है, स्टोर हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे विक्टिम विजिट करता है वेबसाइट तो एक्सेस का जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड इन केस अगर वहाँ पे जो एक्सेस का कोड है वो किस लिए इंजेक्ट किया गया यहाँ पे, ताकि कुकीज को स्टील किया जा सके। एंड जैसे यहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट हुआ तो अटैकर के पास उसकी कुकीज चली गई, सेंड इन्फो डेटा बैक टू द अटैकर व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय टारगेट। ओके, तो ऐसे काम करता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड नॉन परसिस्टेंस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग is the most common form of XSS and involves tricking a victim into clicking a specially crafted link with an XSS payload to the vulnerable website। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि तुमको क्या करना पड़ता है कि जो यूआरएल है ना वो प्रोवाइड करानी पड़ती है विद द क्राफ्टेड एक्सेसेस पेलोड। यानी तुमको जैसे कि एक वेबसाइट में रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस मिला तो वो रिफ्लेक्ट करेगा बस, बट उसके भी इम्पैक्ट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं इम्पैक्ट नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि तुमको जैसे कि तुमने फाइंड कर लिया बट तुमको उसको यूआरएल के साथ भेजना पड़ेगा अपने विक्टिम को, बस कन्विंस करना पड़ेगा इस लिंक पे क्लिक करो एंड आके देखो एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ मालूम है तुमको कि समथिंग सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स कुछ है, टेक्निक्स ऐसी जो कि कह सकते हो कि तुम यूज में ले सकते हो। Second point, when the victim click on the link, the website includes the XSS payload as a part of the response back to the victim browser when the payload is executed। यानी कि यहाँ पे जैसे victim लिंक पे क्लिक करता है जो कि XSS का पेलोड इंक्लूड कर रहा है अपने साथ एज अ रिस्पॉन्स बैक में, तो वो विक्टिम के ब्राउजर पे जाएगा एंड जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड एग्जीक्यूट होते ही तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। तुमने कुकीज स्टील करनी थी, स्टील कर ली। यूज़र ने पासवर्ड चाहिए था, यूज़र ने पासवर्ड ले लिया। ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करना था, ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब रिफ्लेक्टेड कैसे काम करता है। तो देखो मान लो कि ये वेबसाइट है, ठीक है, एंड मान लो ये अटैकर है एंड ये हमारा टारगेट है। ओके, लाइक बॉटनेट, क्या चीज़ लाइक बॉटनेट, समझा नहीं मैं सर। ये बग से वेबसाइट डिफेस होती है, एक्सेस एसक्यूएल वेबसाइट बग। और कौन सा बग है वेबसाइट डिफेस करने के लिए? बग तो बहुत है, लाइक तुम जिस बग को भी ले लो उसी से डिफेस कर सकते हो, बस तुमको उस लेवल की एक्सप्लॉइटेशन आनी चाहिए। करने को तुम उससे भी कर सकते हो, HTML इंजेक्शन से भी, एक सिंपल सा परमानेंट डिफेस कर सकते हो उसको, बट उसके लिए तुमको काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी और काफ़ी डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सर मतलब ये सब जो मतलब होते हैं क्रिटिकल चीज़ें जैसे एक्सेस से रिवर्सल निकालना, फिर आपने जो कहा वो लोकेशन को ट्रैक करना, फिर ये सब चीज़ें जो मतलब क्रिटिकल चीज़ होता है डिफेसमेंट करना, तो इसके लिए मतलब कोई कहाँ से मतलब नॉलेज ले, मतलब नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। नहीं देखो, ये नॉलेज तुमको कोई नहीं देगा कि लाइक तुमको डिफेसमेंट वगैरह थोड़ी कोई सिखाएगा। ऐसा डिफेसमेंट वगैरह कोई नहीं सिखाता कि समथिंग तुमको हाँ गलत चीज़ें सिखाएगा। नहीं, अगर देखो कि तुम कहीं एथिकल, मैक्स टू मैक्स तुम अगर किसी ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी से भी सीखोगे ना तो वो भी तुमको यही बताएंगे कि हाँ तुम ये सब कर सकते हो, बट करके कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि उनकी कंपनी पे आके फिर आरोप लगे कि तुमने ये सारी चीज़ें प्रमोट करी, तुमने ये सारी चीज़ें सिखाई। भले तुमने डिस्क्लेमर दिया लेकिन लोग तो सीखेंगे फिर गलत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब देखो जैसे कि ये रहता है ना कि एक बार को वो बेच रहा है, ठीक है चलो वो सिखा रहा है, बट उसको थोड़ी मालूम है कल को तो कौन सा आदमी क्या कर लेगा उसके। अब जैसे मान लो कि कोई चाकू बेचने वाला है तो अब उसको थोड़ी मालूम है कि ये चाकू सब्जी, ये आदमी जो चाकू ले रहा है इससे सब्जी काटेगा या किसको काटेगा। ना मतलब सर मैं बोल रहा हूँ नॉलेज की पर्पज से, तो क्योंकि मेरे को तो हार्म करना नहीं है, क्योंकि मैं इथिकली मतलब सीखना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को वो नॉलेज होगा तो उसको मतलब मैं प्रिवेंट कर से करूँगा तो उसका भी मैं हल निकल मतलब वो कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सीखना चाह रहा हूँ। अरे और देखो, कुछ नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है अगर तुमको उसको माइग्रेट करना है तो सबसे अच्छा बोल दो वाफ लगा दो, बस। ठीक है,
क्योंकि डेवलपर्स को तुम अगर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझाने बैठोगे ना तो वो थोड़ा उनके सर के ऊपर से जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो थोड़े चोमू टाइप के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जो हैं चोमू, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डेवलपर्स देखे हैं जो हाँ वो चीज़ों को समझते हैं एंड उसकी वैल्यू करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रभाव कर सकती है वेबसाइट पे, काफ़ी इम्पैक्ट दे सकती है। सो इसीलिए सबसे पहले चीज़ों को उनको समझाओ कि तुम्हारे वेबसाइट में क्या है। देखो जब तुम कभी कंपनी पे काम पे लगोगे ना तो वहाँ की तुमको टीम अच्छी मिलेगी, बट जब तुम बग रिपोर्ट कराओगे ना वहाँ की टीम तुमको बड़ी चोमू मिलेगी। क्योंकि डेवलपर्स लोग सर समझते ही नहीं है सर। तो इसीलिए ना वहाँ पे पहले मतलब अ, जो आईटी का हेड है उससे बात करो, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि हाँ उसको थोड़े वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में मालूम रहता है, वेबसाइट हैक होती है, ये होती है। लेकिन डेवलपर्स क्या चोमू गधों की तरह कोड लिखते रहेंगे, कोड लिखते रहेंगे बस। वही इसीलिए मतलब ये नहीं कह रहा इसीलिए कि डेवलपर्स खराब होते हैं, डेवलपर्स अच्छे होते हैं। वो नहीं होते तो लाइक ये सारी चीज़ें ना होती आज जिस पे हम लोग पेन टेस्ट कर रहे होते। बट मतलब सर अगर डेवलपर्स ही नहीं होंगे तो ये बग कैसे निकलेंगे? हाँ नहीं देखो, लेकिन एक बार को ये भी होता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इसे यहीं पे अगर साइबर सिक्योरिटी में देखा जाए तो बनाने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बनाने का काम तो क्या है कि लाइक बनाने का काम तो कोई भी कर देगा, बचाने वाला भी तो होना चाहिए। एकदम एकदम। तो इसीलिए और सर और सर मैं बोल रहा हूँ सर आप एक्सेस का एक्सप्लॉइटेशन सिखाओगे ना? हाँ सिखाऊंगा। एकदम सर, तो फिर चलेगा। हम्म, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अभी देखो रिफ्लेक्टेड एक्सेस यहाँ पे कैसे काम करता है। जैसे कि ये हमारा अटैकर है, एक मिनट, ये गधा बार बार मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। एक 25 मैसेज कर दिए इस बेवकूफ़ ने। एक क्वेश्चन है रुद्र। हाँ जी पूछो। हाँ, जैसे वाव तो मतलब लगाते हैं तो सर्वर साइड के लिए, राइट? हम्म। बट क्लाइंट साइड में हमें लगाना पड़ेगा ना, वो जैसे इन या तो इनकोडर रहो या तो वैलिडेशन लगाओ, कुछ ना कुछ होना चाहिए, हाँ राइट? सैनिटाइजेशन लगी रहती है एंड उसको भी बाईपास कर सकते हो तुम, एंड बताऊंगा मैं कैसे बाईपास करना है उसको। तो ठीक है, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें सीखोगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, बस ऐसे ही डाउट। अरे सर सर पूरा एक्सेस का एक नॉलेज। मतलब सेशन मिलेंगे, डोंट वरी। हाँ मतलब बस यहाँ इतना। पे देखो सारी चीज़ें तुमको बताऊंगा कि एक्सेस को कैसे एक्सप्लॉइट वगैरह करना रहता है, तो उसका टेंशन मत। सो देखो देखो यहाँ पे अटैकर है, ये हमारा टारगेट है एंड ये हमारा वेबसाइट है। तो अब देखो सबसे पहला क्या हुआ कि अटैकर ने एक लिंक सेंड किया जो कि उसके लिंक वेबसाइट में एक्सेस फाइंड किया और उसमें पेलोड लगा के दिया। जैसे कि मान लो ये वेबसाइट है PHP क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पेलोड। ठीक है अब सर एक क्वेश्चन पूछूं सर प्लीज? हाँ हाँ पूछो। सर यहाँ पे क्राफ्टेड मतलब क्राफ्टेड का मतलब क्या है? क्राफ्टेड का मतलब है बना बनाया, जैसे कि दो चीज़ों को जो चीज़ दो चीज़ों को, जो मान लो दो अलग अलग चीज़ें उनको अगर तुम एक बना दो मिला के तो वो हो जाता है क्राफ्टेड। यानी कि जैसे देखो एक मान लो कि एक वो है कुम्हार जो मतलब मट्टी का चीज़ें बनाता है, ठीक है। तो अच्छा मतलब सर यहाँ पे मतलब वेबसाइट के लिंक के साथ हम पेलोड मतलब मिक्स कर रहे हैं तो हाँ वो तो वही क्राफ्ट। क्राफ्टेड हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ वही मैं सोच। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज़र ने क्या, अटैकर ने क्या किया कि लिंक के साथ पेलोड को भी मर्ज कर दिया, वही जोड़ दिया एंड अपने टारगेट को दे दिया। एंड टारगेट ने जैसे इसको ओपन किया, ठीक है, टारगेट क्लिक ऑन द लिंक एंड डायरेक्टेड टू द वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे गया। ठीक है, वेबसाइट पे वो लोड हुआ एंड सर्वर साइड पे तो लोड हुआ एंड लोड होने के बाद क्या हुआ कि उसको जो रिस्पॉन्स बैक मिला वहाँ पे वो पेलोड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये यहाँ पे इसको थर्ड पार्टी में क्या, वेबसाइट इंक्लूड द पेलोड विद द रिस्पॉन्सेज, यानी जो पेलोड है वो रिस्पॉन्स के साथ आया। तो वेबसाइट पहले बैकएंड पे लोड किया वही पेलोड को, फिर रिस्पॉन्स के साथ टारगेट को दे दिया एंड जो हमारा विक्टिम था उसके उसमें ये पेलोड एग्जीक्यूट हुआ और अटैकर का जो भी प्लान था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ऐसे काम करता है रिफ्लेक्टेड बेस एक्सेसेस। ओके। तो अब देखो जावास्क्रिप्ट प्रीमियर, यानी अब देखो तुमको भी मालूम है कि अगर तुमको एक्सेसेस में अच्छा बनना है या वेब हैकिंग में अच्छा बनना है तो तुमको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि उनमें पकड़ बनानी पड़ेगी एंड जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे कि तुमको HTML सीखना पड़ेगा, सम ऑफ द कोर पार्ट बेसिक, एंड CSS सीख सकते हो। फिर जावास्क्रिप्ट तुमको थोड़े अच्छे लेवल पे सीखनी पड़ेगी। फिर PHP सीख लो एंड उसके बाद यहाँ पे तुमको ये सीखना पड़ेगा क्या चीज़, SQL फॉर द डेटाबेस इंटरैक्शन एंड पेन टेस्टिंग।
इतना कर लो, वेब में अच्छे बन जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रीमियर को देखते हैं। हाँ जावास्क्रिप्ट, हाँ मुझे सारी लैंग्वेजेस सबका मतलब बेसिक आता है। जावास्क्रिप्ट में देख रहा हूँ, एसक्यूएल मुझे आती है हद का मतलब, अगर उसमें बग बताओ कैसे काम करता है ये वगैरह मतलब समझ जाता हूँ। बाकी एचटीएमएल जो मतलब बेसिक उसके क्लियरेंस से फॉर्म वगैरह कैसे होते हैं, बाकी मतलब हाँ उसका देखो, मतलब। इतना ही है। अगर इतना भी देखो, तुमको अगर इतनी भी प्रोग्रामिंग आ रही है कि तुम समझ जाओ कि कोड क्या कहना चाह रहा है, दैट इज इनफ फॉर यू एज अ पेन हम्म। टेस्टर, दैट इज इनफ। बट इफ यू आर परसुइंग योर करेक्ट ये करियर टू रेड टीमिंग, देन आपको मैं कहूँगा कि हाँ, कोड समझने से नहीं, कोड को मैनिपुलेट और चेंज करना या खुद से राइट करना एक नया कोड, वो भी आना चाहिए। ओके। तब वहाँ पे नेसेसरी। बट अगर एज अ तुम पेन टेस्टर ही रहना चाहते हो, जैसे कि पेन टेस्टिंग ही करना है तुमको, तब तुम कह सकते हो कि हाँ, लिटिल लिटिल कोड को समझना सीख जाओ, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर दो एंड समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, या कुछ चीज़ें हटा दो, नोटिस कर लो, तो दैट इज़ इनफ। चलो, जावास्क्रिप्ट। अब हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट का भी मालूम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर द एक्सेसेस। First point, JavaScript is a high-level client-side scripting language that is commonly used to develop dynamic and interactive web pages and web applications। यानी तुमको भी मालूम है, जो जावास्क्रिप्ट है वो हाई लेवल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि कॉमनली यूज करी जाती है डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस को बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट को कह सकते हो आज हर जगह यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सो एंड सो। इवन हैकर्स तो इसको रिवर्सल लेने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, रेड टीमर्स। तो सेकंड पॉइंट, इट वाज डेवलप बाय बर्डन ईच। ठीक है, नहीं, ब्रेंडन ईच। ओके, अजीब अजीब नाम है। ब्रेंडन ईच 1995 में इसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन ईच के द्वारा बनाई गई थी 1995 में। एंड ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल एंड, एक मिनट, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल है एंड प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग है। वाई यूज जावास्क्रिप्ट? अब जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करें? It can be used to add user interactive to web pages in the form of animation, form validation, etc. यानी देखो, अब जावास्क्रिप्ट को यूज में क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखो, इससे तुम वेब पेजेस को और ज़्यादा सुंदर दिखा सकते हो, इंटरैक्टिव दिखा सकते हो। मतलब ऐसे कमाल कमाल की, जैसे देखो, एक कमाल का चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो रहती है ना, तुम जावास्क्रिप्ट से और भी कमाल कमाल की चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, मतलब सम ऑफ द मेरे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने पास्ट में काम किया, तो इसको और भी तुम अपने हिसाब से मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो। और भी है मेरे पास दो चार, तो वो भी जा, मतलब, जावास्क्रिप्ट में प्रो हो क्या एकदम? ये कह सकते हो कि ये तब की बात है, ये मैंने तब सीखा था जब मैं मतलब डेवलपमेंट साइड पे गया था। शुरुआत में हुआ क्या था कि मैं ना डेवलपमेंट पे आया था, मेरे भैया ने मेरे को प्रोग्रामिंग का मतलब पी सिखाया, तो फिर प्रोग्रामिंग मैंने पूरे अपने आप सीखा। उन्होंने बस पी सिखाया, फिर बाकी मैंने सीखा। एंड मेरे को काफ़ी पसंद आई, एंड मेरे को जावास्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी वेब डेवलपमेंट में। मैंने एच टी एम एल सी एस एस सीखा, बट जावास्क्रिप्ट से पता नहीं अलग ही लगाव हो गया मेरा, क्योंकि वो नहीं काफ़ी, सर, जावास्क्रिप्ट मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत वही, अच्छा लगता है। काफ़ी कमाल की लग रही थी उस टाइम पे मेरे को। तब लग रहा था कि हाँ, कुछ कोड कर रहे हैं, कुछ वेब को और ज़्यादा इंटरेक्ट ये इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो तब मेरे को ये समझ आया कि हाँ, इससे भी अच्छी अच्छी कमाल की चीज़ें बन सकती हैं। बस कुछ सम ऑफ द लाइब्रेरीज यूज़ करनी है तुमको जावास्क्रिप्ट की, या कह सकते हो कि ऑलरेडी जो आते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को, तुम उनको लोड करवा के अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं इसमें। प्रो नहीं कहूँगा, कह सकते हो कि मतलब इंटरमीडिएट पे था, सीख ही रहा था, फिर छोड़ दिया, फिर हैकिंग साइड पे आ गया, फिर एक दिन हैकिंग का चस्का लगा, फिर हैकिंग पे आ गया। अब यही कंटिन्यू कर रहे हैं। सर मेरे को तो मानना है जो डोम एक्सेस है ना सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका तो पूरा पार्टी खेल ही तो है पूरा जावास्क्रिप्ट का। हाँ हाँ, मतलब सिंक एंड सोर्स जो होते हैं पूरा तो भाई जावा। इसमें तो पूरा जेएस का ही काम रहता है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया। एंड फोर्थ पॉइंट, जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय वेब ब्राउजर एंड can interact with the DOM document object model to manipulate web page content as well as server side resources to request data and perform other tasks। यानी जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करी जाती है वेब ब्राउज़र के द्वारा ताकि वो इंटरेक्ट कर सके डॉम के थ्रू। ठीक है, अब डॉम क्या है? वेल बेसिकली एक चीज़ होती है जो कि मैनिपुलेट करती है वेब पेजेस के कंटेंट को। ठीक है, एंड सर्वर साइड के रिसोर्सेज को भी ये कर सकती है। फिर नेक्स्ट, while the notion of executing JavaScript in your browser may seems dangerous, browser executed JavaScript in low privileges browser sandbox in user space। यानी देखो, अगर कह सकते हो कि जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है आपके ब्राउज़र में तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र में सीम्स डेंजरस। ठीक है, सो ब्राउज़र जो होते हैं एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट को लो उसमें, मतलब लो प्रिविलेजेस में। ठीक है, बट अब हैकर्स को, तुमको तो मालूम ही है, जो हैकर्स होते हैं वो लो प्रिविलेजेस से हाई में जा सकते हैं। तो दैट्स वाई, इसीलिए कि कभी भी कोई तुमको अगर बोले ना कि ये जावास्क्रिप्ट कोड है, ये अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करो। अभी तुमको क्लास के बाद एक दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट से कैसे रिवर्सल ले लेते हैं अटैकर। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट, while JavaScript is typically being used as a client-side scripting language, Node.js was created to provide a JavaScript runtime environment for developers to build server-side application using JavaScript। So well, जैसे कि मैंने बताया कि JavaScript को सर्वर साइड पे भी यूज़ लिया जा रहा है, बट उसकी अलग अलग लाइब्रेरीज और अलग अलग नाम से, मतलब अलग अलग उसके आ गए, जैसे कि Node.js, React.js, these kind of things। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे लिए यूज़ पे ली जाती है बेसिकली। बट अब क्या है ना कि जैसे कि Node.js हो गया, React.js हो गया, एंड ऐसे और भी जो आ गए हैं जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इन्वायरमेंट में काम करने वाले, तो ये डेवलपर्स का काम और भी ज़्यादा अच्छा बना दिए हैं। इससे अब जावास्क्रिप्ट में क्या है कि बेसिकली अब सर्वर साइड में भी काम कर सकती है जावास्क्रिप्ट। थर्ड पॉइंट, Node.js is built on top of Chrome version 8 JavaScript engine and provides an event-driven, non-blocking input-output model, which make it well suited for building scalable and high-performance applications। यानी Node.js जो है वो किसके ऊपर बनाई गई है? क्रोम वर्जन 8 जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर, जो कि प्रोवाइड करती है इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल, विच मेक जो कि इसको कह सकते हो वेल सूटेड, मतलब काफ़ी अच्छा बनाता है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, जैसे कि मतलब एक Node.js का बेसिकली काम ये है कि मतलब तुम और भी अच्छे नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल्स को बना सको अपने और उनको इम्प्लीमेंट कर सको अपने हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस में या एप्लीकेशंस में। ठीक है, ऐसा ही एक React.js है, अगर तुम उसके बारे में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर React.js क्या काम में आता है? वही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, रिएक्ट कंपोनेंट्स और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जो कि लाइक बेसिकली क्लाइंट नहीं सर्वर साइड के लिए, सर्वर साइड में ये काम आता है जहाँ तक मैंने सुना है। अगर हो तो ठीक है, वरना देख सकते हो यहाँ पे रिएक्ट है, फिर एक ऐसे ही एक नेक्स्ट करके भी है, आई गेस यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा नेक्स्ट जेएस। ठीक है, एंड रिएक्ट नेटिव, एंगुलर जेएस भी है। तो मतलब लाइब्रेरीज ही हैं इनकी, तो अब इन्हीं लाइब्रेरीज का यूज़ में करके एंड देख सकते हो इनके ट्यूटोरियल्स भी आ गए यहाँ पे, तो देख सकते हो एंड ऑल ओवर ये सारी, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहो फर्दर तो पढ़ सकते हो। ठीक है, so next point, it is also important to note that JavaScript is case sensitive and browsers will execute JS code subsequently as it encounters it। यानी देखो JavaScript जो वो है वो केस सेंसिटिव है, यानी तुमने जो उसको जैसा लिखा होगा वो वैसा ही वर्क करेगा। मान लो कि अगर जैसे कि हम लोग JavaScript में ऐसे बनाते हैं ना कि मतलब var इक्वल्स टू var a इक्वल्स टू 10, तो और अगर हम कर दें var b इक्वल्स टू 20, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है,
हालांकि हम असाइन दोनों में वेरिएबल ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसमें क्या रहेगा ना कि तुमने जो जैसा लिखा है वो उसको वैसा ही इनकाउंटर करेगा, यानी वैसा ही उसको मानेगा। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि तुमने एक एक चीज़ सही लिखी हो। और जावास्क्रिप्ट लिटरली थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ी नहीं मतलब है कंफ्यूजिंग, अच्छी खासी, दिमाग घुमा देने वाला, दिमाग घूमने लगता है। ठीक है, ऐसी है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स that means that when included as part of web pages, it will be executed based on relative position with the code। यानी वही बताना चाह रहा है कि इसमें जो भी कह सकते हो इंक्लूड रहेगा, मतलब एक जो वेब पेज है उसमें जो कोड लिखा होगा वो उसी को ही कह सकते हो, उसी को ही एग्जीक्यूट करेगा। किस चीज़ के बेस के ऊपर, मतलब रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, यानी जो उसमें कोड लिखा रहेगा अगर थोड़ा सा भी मतलब से भले सेम चीज़ होगी लेकिन थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क होगा तो वो उसी के बिहाफ में वो करेगा। ठीक है, दोनों को सेम कंसिडर नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट, डेमो जावास्क्रिप्ट प्रीमियर। यानी अब देखो जावास्क्रिप्ट और प्रीमियर में यही सारी चीज़ें हैं। एक मिनट जस्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जस्ट बेसिक ऑफ तुम लोगों को एक जावास्क्रिप्ट का डेमो देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट काम, हाँ, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करेगी। अब इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मैं इसको ये कर देता हूँ लीव। और अभी हम क्या करते हैं कि एक वो बनाते हैं नॉर्मल सा एक पेज, HTML का पेज। ठीक है, CDCTF जूम इन कर लेता हूँ, टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सुडो लीव पैड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, सिंपली से, हाँ काम लंबा होगा और कुछ नहीं। कोड एंड कोड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जैसा है खुला। एंड अभी इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक फटाफट से एक कोड लिख देता हूँ। ठीक है, एंड टाइटल जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट प्रीमियर। एंड अभी मान लो कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि H1 दे दिया, हेलो हैकर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। CTF ओपन, एंड यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ओके, एक ये कहाँ से आ गया, ये है, एंड इसको एक सेकंड सेव। ये अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ जैसे कि, ठीक है, स्क्रिप्ट अरे यार नहीं, स्क्रिप्ट। अब मान लो कि यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक कोड लिख दूंगा नॉर्मल सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। दिख रहा है ना तुम लोगों को, नहीं दिख रहा तो जूम कर देता हूँ। दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड ये कर दिया। एंड अभी क्या करेंगे कि हमारा वेबसाइट पे जाके वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो तुमको दिखाएगा दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसको किसमें, इसको हटा के इसमें खोलता हूँ,
अरे यार, देखो दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हो कि यार डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ मैं एक जस्ट नॉर्मल सा और एक फंक्शन इसका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वी विल बैक सून। ठीक है, वी विल बैक सून। एंड अभी हम लोग वापस इसमें जाते हैं एंड रिफ्रेश करता हूँ। इस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शंस एंड ओके, इसमें सर पहले वाले को कमेंट कर दो, फिर आएगा वो वाला। किसको? अलर्ट को कमेंट कर दो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वो आएगा, वी विल बैक सून। नहीं नहीं, वो ऐसे भी आ जाएगा बिना, अगर नॉर्मल तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा। बट एक मिनट, आया क्यों नहीं? डॉक्यूमेंट एक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करा रहा है, राइट? नहीं तो हाँ, सर कमेंट डॉट लॉक कर दो सर। नहीं नहीं, एक डबल कोट्स हो गए एंड सेव सेव एंड ओके, अभी भी नहीं है, अभी भी सो ओके। सो एक क्या काम करता हूँ मैं, इसको ना एक उसमें कर देता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ एंड फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना देता हूँ, अरे जस्ट स्क्रिप्ट एंड इसके बाद टाइप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन, एंड फंक्शन का नेम हम दे देते हैं वार्निंग, वार्न। ठीक है, क्योंकि हमको क्या देना है कि वार्निंग ही देनी है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं रखते एंड यहाँ पे कर देते हैं अलर्ट, एंड अलर्ट में अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन ये दे दिया। ठीक है, एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड वी विल बैक सून। ठीक है, वी विल बैक सून ऑल ओवर, तो हमारा हो गया है सारी चीज़ें। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते एक मिनट, फंक्शन कॉल कराओ। हैं, एक मिनट। फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, फंक्शन फंक्शन को हाँ, कॉल करा दो। कैसे करवाते थे यार, भूल गए सब चीज़। नीचे नीचे कर्ली ब्रेसेस से नीचे फंक्शन को, वही जो फंक्शन लिखे हो उसी को वो वही सेम लिखकर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दो। हाँ, कंट्रोल एस करके। अंडर कंस्ट्रक्शंस एंड वी विल बैक सून। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हो गया, लगता है बार रिवाइज करना पड़ेगा सारा चीज़। ठीक है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे कह सकते हो कि बेसिकली यही एक जस्ट एग्जांपल था जावास्क्रिप्ट प्रीमियर का, कि वेल बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वेब में। एंड तुम लोग भी चाहो तो, जैसे कि कहाँ गया हमारा एक कोड वगैरह था ना, ऐसे ही हम लोग भी जो रियल लाइफ वेबसाइट है उस पर हम लोग ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन में क्या यूज़र नेम वो कर दिया, एंड वहाँ पे कंडीशंस दे दी कि अगर यूज़र नेम कह सकते हो कि खाली हुआ तो अलर्ट कर दो कि यू विल रिक्वायर टू इनपुट यूज़र नेम समथिंग, एंड जब हाँ यूज़र नेम पे टेक्स्ट आ गया है देन उसको जाने दो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही लाइक मैंने काफ़ी कोड लिखे थे पहले एक्सप्लॉइट्स के, बट सारे दिमाग से उतर गए क्योंकि वेब से हटे हुए मतलब टाइम हो गया था, फिर रेड टीमिंग में आ गया, तो इसीलिए सारी चीज़ों को एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा ना लाइक कैसे हुआ, एंड जस्ट सिंपल से ही मैंने मुकुल जैसे कि तुमको डेमो के तौर पे दिखाया था ना कुकी स्टीलिंग का कोड,
सर वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके उस है। समय हाँ उतने अच्छे समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने जब मतलब खुद से पढ़ा तब समझ में मतलब ठीक ठाक समझ में आया। उस समय तो हवा नहीं लग रहा था क्या है क्या। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसे ही ना तुम लोग बेसिकली कोड्स वगैरह लिख सकते हो एंड उसको क्या करोगे कि लिखोगे एंड उसको वेबसाइट में इंजेक्ट करोगे, ठीक है, एंड इंजेक्ट कर दे वो कोड जो वो काम करने लगेगा। एंड यहाँ पे अच्छा, और भी एक ये बताओ, अगर कोई वेब वेब एप्लीकेशन है वहां पे अगर जावास्क्रिप्ट रन हो रही, मतलब वहां तो कुछ भी कर सकते हैं ना जेएस की वजह से। हाँ अगर एक्सेस है तो कर सकते हो। वही। सर अगर एक्सेस होगा तो सर क्या क्या कर सकते हैं कुकी स्टीलिंग से, मतलब कुकी स्टीलिंग से को छोड़ के? कुकी स्टीलिंग कर रिडायरेक्ट सकते करा हो, सकते हैं। की लॉगिंग एक्टिवेट कर सकते हो एंड वहाँ पे मालवेयर को ये लगवा सकते हो डाउनलोड करने के लिए, यूआरएल को रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट भी हो। करा सकते हो, फिर फिशिंग परफॉर्म करवा सकते हो, ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, डिफेशमेंट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड को हार्वेस्ट कर सकते हो। जो क्लाइंट साइड मतलब वेब एप्लीकेशंस के हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन में कोई लॉगिन पेज है तो वहाँ पे तुम यूज़र नेम पासवर्ड भी देख सकते हो सर्वर साइड से। सर ऐसा थोड़ा करके दिखाना सर, तो फिर और ज्यादा मतलब वो मेरे को आएगा तो दिखाऊंगा ना। आपको आता है सर। तो दिखाना नहीं चाहता ना, हाँ वही बात है, दिखाना नहीं चाहते आप। क्योंकि हर एक चीज़ थोड़ी सिखा दूंगा मैं। तो वही मतलब ये है ना कि लाइक प्रिविलेजेस तक रहो, तुम्हारी भी कुछ प्रिविलेजेस सेट करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी अरे रहेगा। सर हम किसी के मतलब वो नहीं करने वाले हैं सर, लर्निंग पर्पस से सीखने वाले हैं। अरे तो मैं और तुमको इतना डर क्यों रहे रुद्र। कोई भी इशू नहीं है। अरे नहीं यार, मैंने मतलब एक बच्चे को ऐसे ऐसे डिफेसमेंट सिखा दिया था, 10th क्लास का था, अगले दिन अपने ही बगल वाले की वेबसाइट को पेल दिया पकड़ के। अरे सर वो बच्चा है सर, हम बच्चे नहीं अरे हैं। फिर भी ना उसके बाद मैंने रिस्क लिया ही नहीं। नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे सर, हम आपके पास आए हैं सीखने सर, सिखाओ भाई। नहीं वो अगर भी मतलब बताना चाहो बता सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं काम नहीं सर है। आप मतलब